देखिए, ऐसा है कि सनातन धर्म आदि अनंत काल से चलने वाला एक धर्म है, जिसको बाद में चल करके लोग हिंदू धर्म कहना शुरू किए, क्योंकि हिंदुस्तान से हिंदू हो गया और हिंदू से हिंदी हो गया। पूरे विश्व पटल पर देखा जाए तो अभी की जो स्थिति है, अभी जो सनातन धर्म और सनातन धर्मी हैं, इनके अंदर थोड़ा उत्साह आया है। इसके पहले 2014 के पहले अगर आप देखें तो हम अपने ही देश में सनातन धर्म हिंदुत्व की बात ही नहीं कर सकते थे। अगर कोई हिंदुत्व की बात करता था तो उसको एक जामा पहना दिया जाता था कि एक कम्युनल है। हमारा पूरा हिंदुस्तान दो भागों में यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा बांट दिया गया था, एक सेकुलर और एक कम्युनल। सेकुलर कौन है? सेकुलर वो है जो हिंदुत्व की बुराई करे, जो राम की बुराई करे, जो राम भगवान के खिलाफ बोले, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करे, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का नग्न चित्र बनावे, और वो सेकुलर था। कम्युनल कौन है? जो हिंदुत्व को बचाने की बात करे, जो भगवान श्री राम का नाम ले ले, जो मंदिर में जाकर के टीका लगा ले, वो कम्युनल था। तो इसलिए जो सेकुलर और कम्युनल की परिभाषा जिस तरह से हिंदुस्तान के लोगों पर थोपी गई, उससे हिंदुत्व का बड़ा नुकसान हुआ। और नुकसान ही नहीं हुआ, बल्कि हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों ने ही अपने धर्म का मखौल उड़ाना शुरू कर दिया। जरा आप देखिए, दो धर्मों की बात कर लें, एक क्रिश्चियनिटी है और दूसरा इस्लाम है। इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में वो अपने भगवान का मखौल कब उड़ाते हैं? यहाँ 70 सालों से फिल्म से लेकर के अखबार तक और पाठ्यक्रम से लेकर के प्राइमरी शिक्षा तक भगवान के बारे में या देवी देवताओं के बारे में उल्टे सीधे चीज़ पढ़ाए जा रहे थे और लोगों के दिमाग में बैठाए जा रहे थे। गणेश जी के बारे में मजाक उड़ाना, भगवान श्री राम के बारे में मजाक उड़ाना, हनुमान जी के बारे में मजाक उड़ाना, ये सारी चीज़ें, इसको उन्होंने विज्ञान से नहीं जोड़ा। और जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित धर्म नहीं है उसकी प्रशंसा करना। अब वो जो जिहादी हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया में फसाद फैला रहे हैं या अपने धर्म को थोपना चाहते हैं पूरे दुनिया के ऊपर, उसको वो सेकुलर कह रहे हैं कि वो सेकुलर हैं। और हिंदुस्तान को कुछ समय पहले तक यहाँ के फिल्म एक्टर्स, फिल्म स्टार्स कहते थे कि हमें तो बड़ा भारत में भय लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर हिंदुत्व की चर्चा होने लगी, हिंदुत्व की बात होने लगी। पूरी दुनिया को अहिंसा का, शांति का पाठ पढ़ाने वाला हिंदुस्तान कम्युनल हो गया। और पूरी दुनिया के दूसरे धर्म जिसमें आप कभी जा नहीं सकते, उनके धर्म स्थल पर, जो मुख्य धर्म स्थल है, वहाँ पर आपका कोई धर्म का चिन्ह नहीं बन सकता, वो सेकुलर हो गए। और हमारे यहाँ वाराणसी में काशी सबसे महत्वपूर्ण शहर है, अयोध्या सबसे महत्वपूर्ण शहर है, मथुरा सबसे महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ तो हमारे सबसे बड़े आराध्य भगवान शिव के सटा हुआ मस्जिद बना दिया गया। तो यहाँ पर तो सारे धर्मों के लोग हैं, तो हम कम्युनल हो गए और वो सेकुलर हो गए। इस तरह का पाठ सरकारों ने भी पढ़ाया और इस तरह का पाठ यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स ने लगातार पढ़ाया, जिससे हिंदुत्व का बड़ा नुकसान हुआ। 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए तो उनके आने से राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ और हिंदुओं को ये कहने में डर नहीं लगा कि हम हिंदू हैं। नहीं तो हिंदुओं की तो ये स्थिति थी कि वो बेचारे कह नहीं पाते थे कि हम हिंदू हैं। हिंदू कह दिया तो कम्युनलिज्म का ठप्पा लग गया और उनको नौकरी से लेकर के हर जगह वो उपहास के पात्र हो गए। इसीलिए इतने समय तक, लंबे समय तक फिल्मों ने जो सबसे बड़ा रोल अदा किया, चाहे वो जो भी फिल्म आप उठाकर देख लीजिए, उसमें अगर ब्राह्मण है, चुंडीधारी, तो उसका मखौल उड़ाया जाएगा। टोपीधारी कोई मुसलमान है तो बड़ा ईमानदार होगा, सच्चा होगा। हर फिल्म में अल्लाह को जोड़ दिया उन्होंने। तो ये इस तरह से इन्होंने एक तरह से अघोषित रूप से इस्लाम का प्रचार प्रसार किया और हिंदुस्तान का अघोषित धर्म इस्लाम बन गया धीरे धीरे चल करके, और हिंदुत्व की बात करना अपराध बन गया। तो ऐसी परिस्थिति में हिंदुत्व पर तो खतरा आया ही, और हिंदुत्व पर आज से थोड़ी खतरा है। हिंदुत्व पर चौतरफा हमला हो रहा है। एक तरफ क्रिश्चियन मिशनरियाँ हिंदुत्व पर हमला कर रही हैं, यहाँ धर्मांतरण करा करके सेवा के नाम पर। एक तरफ जो
सो कॉल्ड इस्लाम के लोग हैं, वो कहते हैं कि हम पूरा धर्मांतरण करा के सारे लोगों को मुसलमान बना देंगे। उनका खतरा है, जिहादियों का खतरा है कि हम जिहाद करेंगे, इसको दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बना देंगे। चाहे मोहम्मद गोरी से लेकर बाबर तक जितने भी आक्रमणकारी आए सब धर्म के नाम पर आक्रमण हुए। जिन्होंने हिंदुस्तान से पाकिस्तान का बंटवारा किया तब भी धर्म के नाम पर। और आज हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क था, दो दो देश इससे कट करके निकले। वो दोनों कौन से देश हैं? वो दोनों देश हैं इस्लामिक देश हैं, एक बांग्लादेश है और एक पाकिस्तान है। तो जब धर्म ही नहीं बचेगा तो देश भी नहीं बचा। पाकिस्तान में धर्म नहीं बचा तो वहाँ का देश भी खत्म हो गया आपका, वो सीमाएं आपकी नहीं है। आज हिंदुस्तान का कोई आदमी पाकिस्तान में नहीं जा सकता। बांग्लादेश में धर्म नहीं बचा तो वहाँ भी देश नहीं बचा। तो अगर सनातन धर्म पर नुकसान पहुंचेगा या हिंदुत्व पर नुकसान पहुंचेगा तो उससे पूरे दुनिया में शांति पर संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि यही धर्म है जो शांति की वकालत करता है और दूसरा धर्म शांति की वकालत नहीं करता। ये धर्म, बाकी सभी धर्म ये कहते हैं कि आप हमारे धर्म में आ जाइए तब आपको जन्नत मिलेगी। कोई कहता है आप हमारे धर्म में आइए तब आपको हेवन मिलेगा। यही धर्म है सनातन धर्म जो कहता है आप कहीं भी रहिए, अच्छा काम करिए, कर्मणे वाधिकार अस्ते माँ फलेसु कदाचन, आपको स्वर्ग मिल जाएगा। ये नहीं कहता कि आप हमारे धर्म में आइए, ये भी नहीं कहता कि हमारे धर्म को ही ज्वाइन करिए। तो इस तरह की बात वकालत करने वाले हम लोग नहीं हैं। लेकिन अब पूरे दुनिया के लोग ये बैठकर सोचने लगे कि भाई सनातन धर्म इतना प्राचीन धर्म है, इतना प्रगाढ़ है, इतना साइंटिफिक है, हर चीज़ में साइंस है, तो इसको समाप्त कर दिया जाए। इसको खत्म करने का कुचक्र रचा गया, इसको समाप्त करने का षड्यंत्र रचा गया। कोई धर्मांतरण करा रहा है, कोई जिहाद करा रहा है, कोई तलवार के बल पे यहाँ के डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास कर रहा है, कोई धारा 370 ला करके ही डेमोग्राफी बदलने का प्रयास। ये सारे धंधे चल रहे थे। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी के आने से, इनके प्रधानमंत्री बनने से पूरे दुनिया में हिंदुत्व की स्थापना हुई है और हिंदुत्व को लोग सम्मान से देखना शुरू किए हैं। इसीलिए आप देखिए जहाँ जहाँ भी वैक्सीन भेजा गया तो कई देशों ने लिखा कि हनुमान जी का तस्वीर बना करके पोस्ट किया कि नरेंद्र मोदी ने संजीवनी उनके लिए भेज दी। लोगों में रामायण और महाभारत पढ़ने की रुचि जागृत हुई और यहाँ तक कि जो खाड़ी देश है, यहाँ तक कि सऊदी अरब जो है जहाँ से इस्लाम का जन्म हुआ, वहाँ भी के भी पाठ्यक्रमों में रामायण और महाभारत पढ़ाने की वकालत की गई। और यही नहीं, खाड़ी देशों में, खाड़ी मुल्कों में, मुस्लिम देशों में जहाँ मंदिर बनना असंभव था वहाँ पर मंदिर बनाना वहाँ की सरकार ने स्वीकार किया। तो ये इस देश के प्रधानमंत्री की ताकत है। अगर ये नहीं रहते तो शायद आज भी धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जाता और हिंदू पर इतने अत्याचार किए जाते कि लोग अपने से छोड़ देते कि चलो भैया अब हमको चुप ही रहने में भलाई। सर, जिस तरीके से इधर बीच जो चुनाव हुए हैं, खासतौर से पश्चिम बंगाल का चुनाव और जिला पंचायत उत्तर प्रदेश का, इसमें देखा गया कि दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाने वाली ममता बनर्जी जीत जाती हैं और जिला पंचायत जो चुनाव है यहाँ उत्तर प्रदेश में, उसमें अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, लेकिन अयोध्या में जो है बीजेपी की हार होती है अच्छी खासी। तो क्या लगता है कि क्या जनता को अब धर्म पे रुचि नहीं रह गया है? राजनीति किस दिशा में जा रही है? क्या जिस तरीके से नरेंद्र मोदी आए तो बहुसंख्यक की राजनीति और हिंदुत्व पे भरोसा लोगों का बढ़ा था, क्या वो उतर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और बंगाल की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। बंगाल की राजनीति हिंदू और मुसलमान के नाम पर, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के नाम पर चलती है। उत्तर प्रदेश में भी लगभग यही है। लेकिन बंगाल में वहाँ पर ममता बनर्जी ने सोचा कि अगर हम ये बंगाल का चुनाव जीत जाते हैं तो आने वाले समय में विपक्ष का चेहरा हमको बनना है। और अभी तक 70 सालों तक लगातार जो चुनाव होते रहे उसमें मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पर ही चुनाव होता रहा है। मुसलमान खुश रहे, अब बाकी एक जाति मिल जाए। हिंदुओं को जाति में बांटा और मुसलमानों को एकजुट रखा। तो मुसलमान जब एकजुट हुए और एक जाति हिंदू की मिल गई तो बड़े आसानी से चुनाव जीत जाते थे। तो ऐसे में वो धीरे धीरे मुसलमानों को अपीजमेंट, उनको खुश करने की पार्टी, और मुसलमान वो हॉस्पिटल से या स्कूल से खुश नहीं होता है। मुसलमानों को उन्होंने सोचा कि हम खुश करेंगे हिंदुओं के खिलाफ भड़का करके। तो इसलिए हिंदुओं के खिलाफ भड़का करके उन्होंने गोलबंदी की और ये डर दिखाना शुरू किया कि ये संघ वाले आ जाएंगे, ये पार्टी आ जाएगी, तुम्हारा जीना मुहाल हो जाएगा। और इसी बीच में बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों की एंट्री हो गई। बांग्लादेशी मुसलमान पहले से ही मौजूद थे। तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या ने मिल करके ये सोचा कि अगर हमने ममता बनर्जी को नहीं जिताया तो जो पार्टी आएगी वो तो एनआरसी लागू कर देगी और हमको देश से बाहर जाना पड़ेगा।
तो देश से बाहर न जाना पड़े तो उनके शुभचिंतकों रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों ने मिल करके उन्होंने जान पर खेल करके इस चुनाव में ममता बनर्जी को चुनाव जिता दिया। बाकी लोग ये सोचते रहे कि स्टेट का इलेक्शन है, स्टेट के इलेक्शन में ममता बनर्जी रहेंगी तो अच्छा काम कर लेंगी, और यही वो धोखा खा गए। क्योंकि जब जिहाद को आप बढ़ाएंगे तो जिहाद की सिर्फ एक परिभाषा है कि सिर्फ जिहाद रहेगा, दूसरा धर्म वहाँ नहीं रहेगा। तो वहाँ जिन्होंने जिहाद का नारा दिया, आज वो खोज खोज करके जो हिंदू हैं, जो मंदिर हैं, उस पर हमला हो रहा है, जो दूसरे पार्टी के लोग हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। तो आज वो नज़ारा देख रहा है पूरा का पूरा बंगाल। और एक चीज़ और बता दें कि बंगाल पूरे हिंदुस्तान के लिए परिवर्तन और क्रांति की धरती रही है। वहीं पर चाहे मदन लाल ढींगरा रहे हो, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हो, चाहे बंकिम चंद्र चटर्जी रहे हो, चाहे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर रहे हो, इन लोगों का जन्म हुआ है। सचिन दास सान्याल से लेके सारे रास बिहारी बोस तक वही है। वो क्रांति की धरती है। क्रांति की ज्वाला जिहादियों के खिलाफ वहाँ ऐसे फूटेगी कि पूरे दुनिया में जिहादियों को मुँह छुपाना मुश्किल हो जाएगा, और जिहादियों को कोई शरण नहीं देगा। आप देखिए अभी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। अभी रोहिंग्या भाग के जा रहे हैं, किसी दुनिया में किसी देश की सहानुभूति इनके साथ है? पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि बांग्लादेश की भी सहानुभूति नहीं है। बांग्लादेश में जाकर छुपे, उनको ले जाकर किसी दूसरे द्वीप पर ले जाकर के छोड़ दिया। यूरोप के देश अलग नाराज है। फ्रांस में, श्रीलंका में बुर्का बैन कर दिया गया। तो करते ये सब है और बदनाम पूरा दुनिया का मुसलमान हो रहा है। तो जो अच्छे मुसलमान हैं, भारतीय मुसलमान हैं, उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि इनसे अपना रिश्ता ख़त्म करें। और रिश्ता जब ख़त्म करेंगे तब वो देखेंगे कि निश्चित तौर पर ये फ़र्क समझ में आएगा कि जो जिहाद करने वाले हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, ये घुसपैठी है। और जब घुसपैठ करेंगे तो आज की सरकार अपीजमेंट कर रही है, कल दूसरी सरकार आएगी, एक न एक दिन तो इनको देश छोड़ के जाना ही पड़ेगा। और पूरे विश्व में आज फ्रांस एकमत हो रहा है कि हमको इनको नहीं रखना है। अमेरिका में बात चल रही है, इंग्लैंड में बात चल रही है। जहाँ जहाँ भी इस्लाम के नाम पर धमाके हुए वो देश इनको अपने पास रखेंगे। तो ये तो पूरी दुनिया में बदनाम हो चुके हैं, इनको कोई अपने पास रखना नहीं चाहता। सऊदी अरबिया इनको रखना नहीं चाहता, यहाँ तक कि इस्लामिक कंट्री इनको अपने पास रखने में डरते हैं और इनसे रिश्ता नहीं रखना चाहते। आप देखिए पाकिस्तान एक इस्लामिक बदनाम इस्लामिक मुल्क है। इस्लाम को सबसे ज़्यादा बदनाम पाकिस्तान ने किया, इस्लाम को सबसे ज़्यादा बदनाम पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया, जैसे मोहम्मद नाम रख लिया। और एक तरफ पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जिनका नाम शांति के मसीहा के रूप में लिया जाता है, और दूसरी तरफ आतंकवादी ने क्या किया, उनके नाम पर आतंकवादी संगठन बना लिया। तो आम आदमी, आम व्यक्ति क्या समझेगा? आम व्यक्ति तो यही समझेगा। तो इसलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा इस्लाम को बदनाम किया। और आज के डेट में, आज की तारीख में पूरे दुनिया के इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान से संबंध नहीं रखना चाहती। यूरोप का देश पाकिस्तान से संबंध नहीं रखना चाहता। अब बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, इजराइल पहले ही नहीं रखता, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो अब भारत को खुश करने में लगे हुए हैं। पहले वो पाकिस्तान को उकसाने में लगे थे। पाकिस्तान और चीन को उकसाने का नतीजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है। क्योंकि कोरोना, कोविड जो हमको लग रहा है कि कोई महामारी नहीं है, ये तो जैविक हथियार से हमला है पूरी दुनिया के ऊपर। और चीन ने जैविक हथियारों से हमला किया, अभी पता चल रहा है कि दूसरा जैविक हथियार आने वाला है। तो ये दोनों देश, चाहे वो चीन हो चाहे वो पाकिस्तान हो, ये दोनों देश पूरे दुनिया के इंसानियत के लिए खतरा है। और इन दोनों देशों का जब तक सर्वाइव करेंगे तब तक ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बने रहेंगे। और हो सकता है कि आने वाले 1 साल के अंदर पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े हो जाए। और पाकिस्तान में बहुत बड़ी आबादी ये चाह रही है कि पाकिस्तान टुकड़े में बढ़ जाए और हम हिंदुस्तान से मिल जाएं। ये बहुत बड़ी है, बलूचिस्तान उसमें है, सिंध का इलाका है, गिलगिट का इलाका है। पीओके पहले से ही ये चाह रहा है। तो पाकिस्तान अब अपने फ्रस्ट्रेशन के दौर में गुजर रहा है, पूरी बर्बादी के दौर में। तो ये धर्म की जो होता है कि धर्म की कट्टरता से इनका ये हश्र हुआ है। तो जिहाद का नारा देते देते पूरी दुनिया में जिस तरह से इन्होंने इस्लाम को बदनाम किया, मुसलमान को बदनाम किया, और आज पूरे हिंदुस्तान में भी जिस तरह से नारा दे देते हैं कि भाई कोई भी कार्टून बना दिया, कोई कर दिया, इनका गला काट दो, इनका ये कर दो। आज 70 सालों से भगवान श्री राम के खिलाफ पढ़ाया जा रहा है। 70 सालों से भगवान श्री कृष्ण का कार्टून बना के मजाक उड़ाया गया। एक मकबूल फिदा हुसैन जिसने चित्रकारी करता था, वो माता दुर्गा का, माता सरस्वती का, हिंदू देवी देवताओं का नग्न चित्र बनाया। क्या ये इस्लाम में संभव है? क्या ये क्रिश्चियनिटी में संभव है? अगर ये असली सेकुलर है तो ये वही काम करके दिखाएं। यही मकबूल फिदा हुसैन और दूसरे पेंटर
जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक फिल्म वाले उड़ाते हैं, क्या वो पैगंबर का उड़ा सकते हैं? क्या वो ईसा मसीह का उड़ा सकते हैं? तो दूसरे का अगर नहीं उड़ा सकते तो हिंदू धर्म के देवी देवताओं का, हिंदू धर्म के भगवानों का उड़ाने का इजाजत इनको किसने दे दिया? हम सहिष्णु हैं, हम सहनशील हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे आराध्य का बार बार अपमान करेंगे। और अब तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा, एक फिल्म जो अभी नई फिल्म आई थी उसको भी कहा कि हमारे सहिष्णुता का फायदा मत उठाइए। और हम अब सहिष्णु होने की दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं, हमारी सहिष्णुता धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि हमें तकलीफ होती है जब हमें देखते हैं कि कोई भगवान शिव का मजाक उड़ा रहा है, कोई भगवान गणेश का मजाक उड़ा रहा है। तो आप उन लोगों का भी जाके मजाक उड़ाइए। अगर इतने ज़्यादा आपको सेकुलरिज्म, अभिव्यक्त की आज़ादी, या आपको धर्म पर आपको आज़ादी चाहिए बोलने की। और जो नौटंकीबाज फिल्म वाले हैं एक्टर, उनको कहते हैं वो धंधेबाज है, वो केवल 2 कौड़ी के हैं, वो फिल्म से पैसा कमाना चाहते हैं, वो कोई देश का काम नहीं करते। उन 2 कौड़ी के लोगों को साफ साफ कहना चाहता हूं कि अब धीरे धीरे हिंदू समाज जागृत हो रहा है, अपने आराध्यों को के अपमान को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इसलिए ये जो ज़्यादा डाटा का अभिव्यक्त की आज़ादी, मानवाधिकार, ये दूसरे धर्म का करके दिखाओ, फिर तुम बाकी बात में करना। ये जितने लोगों को डर लग रहा था, अब डर नहीं लग रहा है उनको। अब ये जाके आप देख लीजिए कि पूरे दुनिया में किस तरह से सनातन धर्म की नींव है। अरे 326 ईसा पूर्व चाणक्य और चंद्रगुप्त के समय में ईरान इराक तक हमारा शासन था कि नहीं था? तो किसकी पूजा होती होगी? बिना शिव के कहाँ, कौन सा देश ऐसा है जहाँ पर शिवलिंग नहीं मिला? अभी कुछ दिन पहले टर्की में वहाँ खुदाई हुई, वहाँ पर तमाम मूर्तियाँ मिली हैं। इंग्लैंड में खुदाई, वहाँ मूर्तियाँ मिली हैं। अमेरिकन में मूर्तियाँ मिली, अफ्रीका में मूर्तियाँ मिली हैं, भगवान शिव की मूर्तियाँ मिल रही हैं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिल रही हैं। तो सनातन धर्म से पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। और जो लोग भी ये सोचते हैं कि हमारा तो इस धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो अपनी जड़ों की तलाश करें। उनकी जड़ें अरब में नहीं है, उनकी जड़ें यहीं पर किसी जातियों में और किसी गांव में है। जब यहीं के जातियों और गांव में है तो निश्चित रूप से उनके भी पूर्वज हमारे मूर्ति पूजक रहे होंगे, भगवानों के आराध्य रहे होंगे। तो कैसे ये लोग हैं जो अपने ही पूर्वजों को गाली दे रहे हैं? कैसे ये लोग हैं जो अपने पूर्वजों का अपमान करें, अपने पूर्वजों के देवी देवताओं का अपमान करें? आज जो लोग बाहर जाके बसे हैं, चाहे वो मॉरिशस हो, चाहे वो फिजी हो, चाहे वो दुनिया का दूसरा देश हो, आज लोग 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 8 पीढ़ी बाद आते हैं यहाँ आजमगढ़ से लेकर गोरखपुर में खोजने, अपनी जड़ों की तलाश करने। और यहाँ पर रहने वाले लोग अपनी जड़ों को खोजते हैं और यहाँ के लोग जड़ों को खोद रहे हैं। तो जड़ों को खोदोगे, अगर जड़ को काटोगे तो तुम्हारी जो वंशज है, तुम्हारी भी जो वंशावली वो भी सूख जाएगी। तो इसलिए जड़ों की तलाश करो, जड़ों को खोजो, जड़ों को खोदो मत। जड़ों को खोदोगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकलेंगी।